वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो बच्चे एजुकेशन सब्जेक्ट में नेट का प्रिपरेशन करें उन बच्चों के लिए ये सीरीज है। तो ऑटोमेटिकली ये एमएड और एमए एजुकेशन वाले बच्चों के लिए भी है। इसके अलावा बीएड, सीटेट, एचटेट, केवीएस, एनवीएस, मतलब जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स रहेंगे वहां पर भी ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों को हेल्प करें। तो एजुकेशन सब्जेक्ट में जो बच्चे नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका जो पहला यूनिट है वो है एजुकेशनल स्टडीज। पेपर 2 की बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ। उसमें आज का हमारा टॉपिक है इस्लामिक फिलॉसफी। ठीक है, इस्लामिक फिलॉसफी को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में हम सांख्य, योग, वेदांत, बुद्धिज्म, जैनिज्म इनको डिटेल में कर चुके हैं। इसके अलावा दयानंद दर्शन को भी हम कर चुके हैं। और अब इस जो पहला सब टॉपिक है, ठीक है, इसमें सिर्फ आपका एक ही टॉपिक बचा है, इस्लामिक ट्रेडिशंस। ठीक है, इसमें स्पेसिफिकली बात की गई है एजुकेशनल एम्स एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग वैलिड नॉलेज के संदर्भ में, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में करवाऊंगी। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सारे के सारे टॉपिक्स में सीक्वेंस में करवाती हुई आ रही हूँ। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इस्लामिक फिलॉसफी। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन और डेवलपमेंट की, मतलब कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो 7th सेंचुरी में ये इमर्ज हुआ था। कहाँ पर? अरबियन पेनिनसुला, अरब क्षेत्र से आया है ये। ठीक है, इस्लामी दर्शन का विकास 7वीं शताब्दी में अरब क्षेत्र में हुआ था। इट इमर्ज अलोंग विद द राइज ऑफ इस्लाम एज अ रिलीजियस एंड कल्चरल मूवमेंट, यानी कि यह इस्लाम धर्म के उदय के साथ साथ, ठीक है, इस्लाम धर्म के उदय के साथ साथ रिलीजियस और कल्चरल मूवमेंट के रूप में भी यह विकसित हुआ था। मीनिंग क्या होगा? इस्लाम का मतलब क्या है? द वर्ड इस्लाम इज डेराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ब, यानी कि ये जो इस्लाम शब्द है अरेबिक वर्ब, कौन सी वर्ब? अस्लमा से लिया गया है। ठीक है, ये अस्लमा एक अरेबिक शब्द है, अरेबिक वर्ब है, नाउन नहीं है। उससे ये डेराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब अस्लमा का मतलब क्या है? टू सरेंडर और टू सबमिट टू द गॉड, यानी कि गॉड के प्रति, ईश्वर के प्रति समर्पण की बात की गई है। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी इस्लाम, मुस्लिम और इस्लामिक। ठीक है, इस्लाम क्या है? नेम ऑफ द रिलीजन, यानी कि जो मुस्लिम लोग हैं उनका धर्म है। मुस्लिम इस्लाम धर्म के फॉलोवर है। इस्लामिक यानी कि उनकी जो भी फेथ और डॉक्ट्रिन है इस्लाम की, उनको इस्लामिक कहा गया है, इसलिए हम इसको इस्लामिक फिलॉसफी कहेंगे। ठीक है, इस्लामिक मतलब जो भी फेथ और डॉक्ट्रिन है। तो हम सिर्फ यहाँ फिलॉसफी वाला पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बेसिक ओरिजिन और डेवलपमेंट की बात करूं तो मैं कुतुबुद्दीन ऐबक या खिलजी वाला पार्ट और या अकबर वाला पार्ट ये सब इंक्लूड मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो हिस्ट्री वाला पार्ट हो जाएगा। हम इस्लामिक फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस्लामिक मतलब फेथ और डॉक्ट्रिन ऑफ इस्लाम। नेक्स्ट, फाउंडर की अगर हम बात करें तो प्रॉफेट मोहम्मद इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक किसको माना गया है? पैगंबर मोहम्मद को माना गया है। हु रिसीव्ड रिविलेशन फ्रॉम गॉड थ्रू द एंजल जिब्रील इन अरबिया। ठीक है, यानी कि जिन्हें अरब क्षेत्र में, ठीक है, अरबिया से ही ये इस्लाम वर्ड आया है, तो अरब क्षेत्र में एक एंजल जिब्रील नामक एंजल से गॉड का एक संदेश प्राप्त हुआ था, ऐसा माना जाता है। उसके बाद इन्होंने इसको प्रोपोगेट किया था, उन्होंने फैलाया था, इसलिए प्रॉफेट मोहम्मद को इसका प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे ज्यादा इसको फैलाया था। तो वो ईश्वर के एक संदेश वाहक के रूप में आप उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट, नेचर ऑफ बिलीफ की अगर हम बात करें तो इस्लामिक फिलॉसफी मोनोथियस्टिक है, नॉन ड्युअलिस्टिक है, दो की बात नहीं करता, सिर्फ एक की बात करता है। मोनो का मतलब एक, थियस्टिक का मतलब एक गॉड में बिलीव करता है। ठीक है, मीनिंग इट बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन गॉड, अल्लाह, अल्लाह को मानते हैं वो, सिर्फ मोनोथियस्टिक है। ठीक है, सोर्सेज की अगर हम बात करें तो सोर्सेज क्या क्या रहेंगे इस्लामिक फिलॉसफी के? एक तो है कुरान और दूसरा है हदीस। ठीक है, कुरान हॉली बुक ऑफ इस्लाम सभी जानते हैं, और हदीस क्या है? हदीस का मतलब द रिकॉर्डेड सेइंग्स एंड एक्शंस ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, यानी कि पैगंबर मोहम्मद की जो भी कथन, जो भी उनके उपदेश वगैरह थे, जो भी उनके कार्यों का संग्रह है, उसको हदीस कहा गया है। कई बार इसका मीनिंग पूछ लिया जाता है, हदीस का मतलब क्या है? मतलब प्रॉफेट मोहम्मद के जो भी सेइंग्स और एक्शंस थे, रिकॉर्डेड सेइंग्स और एक्शंस है, उनको हदीस कहा गया है। तो वो भी है सोर्सेस, और एक हॉली बुक है उनकी कुरान। इंपोर्टेंट इस्लामिक फिलोसफर्स की अगर हम बात करें तो अल किंदी और अल फरेबी, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि पहला मुस्लिम दार्शनिक कौन था? तो वो कौन था? अल किंदी। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम फिलोसफर। और अल फरेबी कौन थे? उनको इस्लामिक फिलोसफी का फादर माना जाता है, अल फरेबी को। ठीक है, अल फरेबी। तो इस्लामिक फिलोसफी क्या है? इस्लामिक फिलोसफी ब्लेंड है, किसका ब्लेंड है? फेथ, रीजन और रेविलेशन, यानी कि विश्वास, तर्क और रेविलेशन का मतलब रहस्य उद्घाटन का ब्लेंड है। इन सारी चीजों को मिक्स किया गया है। इट इंटीग्रेट्स रिलीजियस टीचिंग्स ऑफ इस्लाम विद फिलोसफिकल इंक्वायरी, यानी कि रिलीजियस टीचिंग्स जो इस्लाम की है उनको फिलोसफिकल इंक्वायरी के साथ इंटीग्रेट करता है, जो फोकस किस पर करता है?
यूनिटी ऑफ गॉड, यानी कि गॉड की एकता, मोरलिटी, नॉलेज एंड ह्यूमन पर्पज क्या है उस चीज पर फोकस करता है। ठीक है, जो यूनिटी ऑफ गॉड, मोरलिटी, नॉलेज और ह्यूमन पर्पज पर फोकस करता है। ठीक है, तो इस्लामिक फिलॉसफी क्या है? ब्लेंड ऑफ फेथ, रीजन एंड रेविलेशन। के बाद बात करेंगे मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एग्जियोलॉजी क्या कहती है। तो मेटाफिजिक्स मींस रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी क्या है? तो इस्लामिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग गॉड को अल्टीमेट रियलिटी माना गया है। अल्लाह इज द अल्टीमेट रियलिटी। उनके अकॉर्डिंग गॉड और यूनिवर्स दोनों रियल है, लेकिन अल्टीमेट रियलिटी क्या है? गॉड है, जो कि क्रिएटर है, सस्टेनर है, रूलर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी में हम नॉलेज की बात करते हैं। ठीक है, इस्लामिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग नॉलेज क्या है, नॉलेज के सोर्सेज क्या है, कितने प्रकार की नॉलेज होगी। तो इस द अरेबिक वर्ड फॉर नॉलेज इज इल्म। देखिए, ये इल्म क्या है? अरबी शब्द है जिसका मतलब क्या है? नॉलेज। ठीक है, अब नॉलेज एक्वायर करना हर मुस्लिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। नॉलेज इज कंसिडर्ड अ डिवाइन कमांड एंड पाथ टू तकवा। अब ये तकवा क्या होता है? तकवा का मतलब गॉड कॉन्शियसनेस, ईश्वर तक पहुंचने का साधन। तो वो क्या कहते हैं कि भाई इसको डिवाइन कमांड माना गया है, कि भाई ज्ञान को ईश्वर का आदेश माना गया है कि हर मुस्लिम को नॉलेज होनी चाहिए। और तकवा, तकवा का मतलब उसके थ्रू, नॉलेज के थ्रू ही आप अल्लाह को पा सकते हैं। ठीक है, ईश्वर तक पहुंचने का साधन माना गया है नॉलेज को ही। अब सोर्सेज क्या क्या रहेंगे नॉलेज के? तो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक फिलॉसफी 3 सोर्सेज की बात की गई है। कौन कौन से? अक्ल, वक्ल और कश्फ। अक्ल का मतलब रीजनिंग, तर्क की बात की गई। वक्ल का मतलब क्या है? ट्रेडिशन, यानी कि जो भी स्क्रिप्चरल और ट्रांसमिटेड नॉलेज है, जो हम स्क्रिप्चर्स के थ्रू प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो भी हमारी किताबों में लिखा गया है उसके थ्रू जो नॉलेज प्राप्त करें। कश्फ का मतलब इंट्यूशन और इनर विजन की बात की गई है। ठीक है, यानी कि जो आप अंतर्दृष्टि या अनुभूति के थ्रू आपको खुद रियलाइज होना, ठीक है, इंट्यूशन के थ्रू सहज ज्ञान प्राप्त होना, उसकी बात की गई है। तो 3 तरह की नॉलेज की बात की गई। सोर्सेज कौन कौन से नॉलेज के? तो 3 सोर्सेज हैं, अक्ल, वक्ल और कश्फ। ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखना, इनका मतलब क्या है। तो इस्लामिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ये 3 सोर्सेज हैं, अक्ल, वक्ल और कश्फ। इसके अलावा 3 टाइप्स की नॉलेज की बात की गई। ये टाइप्स हैं, वो सोर्सेज हैं। कौन कौन से? इल्म अल यकीन, एन अल यकीन, हक अल यकीन। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो जाए तो माफ कीजिएगा। ठीक है, इल्म अल यकीन का मतलब है डिडक्टिव नॉलेज, यानी कि जनरलाइज टू स्पेसिफिक की बात की गई। नियम से हम स्टार्ट करते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर रूल पता है, उसके आधार पर क्वेश्चन को सोल्व कर। इसके बाद है एन अल यकीन, इसका मतलब है ऑब्जर्वेशनल नॉलेज, यानी कि प्रेक्षण, आप ऑब्जर्व करके जो नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं। हक अल यकीन का मतलब है एक्सपीरियंशियल या इंपेरिकल नॉलेज, जो आप अनुभवजन्य, यानी कि अपने अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो इस्लामिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग 3 सोर्सेज हैं। कौन कौन से? अक्ल, वक्ल और कश्फ। और 3 टाइप की नॉलेज की बात की गई है, इल्म अल यकीन, एन अल यकीन और हक अल यकीन। इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनका मीनिंग ही पूछ लिया जाता है। इसके बाद एक्जियोलॉजी की बात करेंगे। एक्जियोलॉजी का मतलब वैल्यूज की हम बात करते हैं। तो इस्लामिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग वैल्यूज क्या है? इस्लामिक फिलॉसफी का एक्जियोलॉजी किस पर फोकस करता है? स्पिरिचुअल वैल्यूज, इथिकल एंड मॉरल वैल्यू, जस्ट लाइक ट्रूथ, जस्टिस, लव, प्योरिटी, ह्यूमैनिटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की गई है। उनका मानना है कि भाई हर इंडिविजुअल को गुड मॉरल बिहेवियर को फॉलो करना चाहिए। वो कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद को ही रोल मॉडल मानना है अपने मोरल लाइफ के लिए, उन्हीं को आइडियल माना गया है, उन्हीं को अपनी मोरल लाइफ के लिए आइडियल मानना है। प्रॉफिट मोहम्मद की बात की गई, यानी कि पैगंबर मोहम्मद को आदर्श चरित्र का प्रतिरूप माना गया है। तो ये हमने मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एग्जियोलॉजी की बात की। इसके बाद हम बात करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, यानी कि कुछ मौलिक सिद्धांत क्या है इस्लामिक फिलॉसफी के। तो बिलीव इन वन सुप्रीम गॉड अल्लाह। वन सुप्रीम गॉड किसको? अल्लाह को मानते हैं। गॉड इज द ओनली अल्टीमेट रियलिटी। स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म, यानी कि सिर्फ एक की बात की गई है। इस्लाम एम्फसाइजेस बिलीफ इन अ सिंगल फॉर्मलेस गॉड। ठीक है, यानी कि अल्लाह की बात करते हैं। अल्टीमेट रियलिटी क्या है? अल्लाह। मोनोथिज्म, यानी कि एक की बात की गई है, फॉर्मलेस गॉड की बात की गई है। रिजेक्शन ऑफ रीबर्थ, रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करते हैं, नहीं एक्सेप्ट करते। नो आइडियल वर्शिप, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है इस्लाम धर्म में। नॉलेज एज अ ड्यूटी, मतलब नॉलेज को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। सीकिंग नॉलेज इज ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मुस्लिम, हर मुस्लिम के लिए नॉलेज एक्वायर करना कंपलसरी है। फेथ बेस्ड नॉलेज की बात करते हैं, यानी कि नॉलेज कैसी होनी चाहिए? फेथ, विश्वास पर आधारित होनी चाहिए। नॉलेज इज इनकम्प्लीट विदाउट अ फाउंडेशन इन फेथ एंड रिलीजन, यानी कि धर्म और फेथ के बगैर जो भी नॉलेज है वो उसको वो इनकम्प्लीट मानते हैं। तो फेथ बेस्ड नॉलेज की बात करते हैं। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं। इस्लाम प्रमोट्स यूनिटी एंड इक्वलिटी अमंग ऑल ह्यूमन बींग्स। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है। एम्फसाइज ऑन द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स बॉडी, माइंड
एंड सॉ। तो ये इस्लामिक फिलॉसफी के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी स्लाइड मैंने इंक्लूड कर दिए। इसके बाद हम बात करेंगे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम के 5 पिलर कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से हैं? शहादहा, सलाह, जकाह, स्वम और हज। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में बार बार रिपीट कर रही हूँ, थोड़े से टफ वर्ड है, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, शहादा का मतलब क्या है? फेथ। फेथ का मतलब देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, मोहम्मद इज हिज मैसेंजर। मतलब सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं है, अल्लाह में उनका एक विश्वास है, मोहम्मद उनके पैगंबर हैं। ठीक है, सलाह का मतलब है प्रेयर, जो कि परफॉर्म 5 टाइम्स अ डे, नमाज की बात की गई है, जो कि हर मुस्लिम दिन में 5 बार अदा करता है। जकाह, जकाह का मतलब चैरिटी, गिविंग टू द पुअर एंड नीडी, जो भी गरीब लोगों की मदद की जाती है उसको कहा गया है जकाह। और स्वम का मतलब फास्टिंग, जो कि रमजान के मंथ में, जो रमजान के महीने में वो फास्टिंग रखते हैं। और हज का मतलब पिलग्रिमेज, यानी कि एक बार मक्का मदीना, मक्का का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कि अगर लाइफ टाइम में एक बार पॉसिबल हो तो तीर्थ, वहां की तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए हर मुस्लिम को, ये कहा गया। तो ये 5 पिलर्स हमने पढ़े इस्लाम फिलॉसफी के। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जहां से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। इकरा, तालीम और तदीन, इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। इकरा का मतलब क्या है? रीड और रिसाइट, यानी कि फर्स्ट रेवलेशन टू प्रॉफिट मोहम्मद, पढ़ो, रीड और रिसाइट। इकरा का मतलब है पढ़ना और जैसे रिसाइट करना। ठीक है, जैसे हम बच्चों को कहते हैं पोएम को रट लो, रटने वाली बात की गई है। पैगंबर मोहम्मद का पहला आदेश है पढ़ो या सुनाओ। तालीम का मतलब टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस, और तदीब का मतलब है ट्रेनिंग इन गुड बिहेवियर एंड मैनर्स, अच्छे व्यवहार और शिष्टाचार का प्रशिक्षण देना। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। इसके बाद हम बात करेंगे इस्लामिक फिलॉसफी और एजुकेशन की। भाई अकॉर्डिंग टू इस्लामिक फिलॉसफी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन की। तो एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होंगे? उससे पहले एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इस्लामिक फिलॉसफी में एजुकेशन का मतलब क्या है? तरबिया। तरबिया एक अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब है नर्चरिंग और ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड, यानी कि ये क्या है? इस्लामिक शिक्षा दर्शन में तरबिया क्या है? बच्चे का पालन पोषण करना, शिक्षा का मूल अर्थ माना गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक फिलॉसफी एजुकेशन का मतलब क्या है? तो उसमें क्या कहा गया? तरबिया। भाई बच्चे को नर्चर करना, उसको ब्रिंगिंग अप मतलब उसकी अच्छे से पालन पोषण करना। अब एम्स क्या रहेंगे? टू बिल्ड अ मोरली गुड एंड राइटियस पर्सन, मतलब किसी भी व्यक्ति को मोरली गुड और अच्छा व्यक्ति बनाना, सच्चरित्र और नैतिक व्यक्ति बनाना। टू डेवलप एम्पैथी एंड कंपैशन अमंग इंडिविजुअल्स, सिंपैथी और कंपैशन को डेवलप करना। यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट करना। अनफोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल्स, यानी कि जो भी इंडिविजुअल पोटेंशियल्स है, जो दबी हुई बच्चे में पोटेंशियलिटीज है, उनको बाहर निकालना। ठीक है, उनको अनफोल्ड करने में हेल्प करना। टू इंश्योर अ कंप्लीट ऑलराउंड डेवलपमेंट, जिसमें फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात की गई है। टू एक्वायर एंड एडवांस नॉलेज। ठीक है, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ इस्लाम, इस्लाम का जो भी मैसेज है उसको स्प्रेड करना। टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड, गॉड मतलब अल्लाह और व्यक्ति के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको समझना। टू हेल्प द लर्नर रियलाइज एंड सबमिट टू द विन ऑफ अल्लाह, यानी कि अल्लाह की इच्छा को समझकर आत्मसमर्पण करना। ये सारे के सारे एम्स बताए गए हैं। इसके बाद करिकुलम की अगर हम बात करें तो करिकुलम कैसा होना चाहिए इस्लामिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग? तो बैलेंस करिकुलम होना चाहिए, यानी कि जो स्पिरिचुअल और वर्ल्डली नीड्स, यानी कि जो सांसारिक भौतिक आवश्यकताएं और आध्यात्मिक आवश्यकताएं दोनों को पूरा करे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स की बात की गई है? लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, म्यूजिक, फूड एंड न्यूट्रिशन, मेडिसिन, लॉ, रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट करिकुलम में इंक्लूड होने चाहिए। इसके बाद बात करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग मेथड कैसे होनी चाहिए? तो प्राइमरी और हायर एजुकेशन दोनों लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर कौन कौन से होने चाहिए? प्रारंभिक शिक्षा के लिए किस तरह के मेथड्स होने चाहिए, और हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के लिए किस तरह के मेथड्स होने चाहिए? तो प्राइमरी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ओरल एंड डायरेक्ट मेथड, क्योंकि छोटे बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, रोट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन, कलेक्टिव रेपिटेशन, बार बार दोहराना। ठीक है, बार बार रेपिटेशन करना। ठीक है, रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन, ओरल डायरेक्ट मेथड की बात की गई है। हायर एजुकेशन में लेक्चर मेथड, मोनिटोरियल मेथड, यानी कि जो पीयर टीचिंग होती है, पीयर टीचिंग होती है, सेल्फ स्टडी एंड प्रैक्टिकल अप्रोच की बात की गई। इस तरह के मेथड्स होने चाहिए। टीचर का रोल क्या रहेगा? तो हाईली रिस्पेक्टेड पोजीशन दी गई है इस्लामिक फिलॉसफी में टीचर को, यानी कि उनका हाई मोरल कैरेक्टर होना चाहिए। टीचर की बहुत हाईली रेस्पेक्टेड पोजीशन, ऊंचा ओहदा दिया गया है टीचर को। शुड बी ओबीडियंट टू अल्लाह, अल्लाह के प्रति वो ओबीडियंट होना चाहिए। मस्ट बी नॉलेजेबल एंड स्किल्ड इन टीचिंग, भाई नॉलेजेबल होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए। मस्ट पॉजेस क्वालिटीज लाइक पेशेंस, टॉलरेंस, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, हार्डवर्क, ये सारी क्वालिटीज टीचर में होनी चाहिए।
इसके बाद स्टूडेंट का रोल क्या रहेगा, तो स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, शुड बी फेथफुल टू अल्लाह, अल्लाह के प्रति फेथफुल होना चाहिए, मस्ट फॉलो इस्लामिक वैल्यू, जो भी इस्लामिक वैल्यूज है उनको फॉलो करें, ऑबिडियंट रिस्पेक्टफुल होना चाहिए टीचर्स के प्रति, क्यूरियस और एगर टू लर्न, मतलब सीखने की जिज्ञासा उसमें होना चाहिए, शुड फॉलो प्रॉफिट मोहम्मद एज अ रोल मॉडल, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद को ही रोल मॉडल के रूप में फॉलो करे, शुड एम टू सर्व अल्लाह इन द बेस्ट पॉसिबल वे, यानी कि अल्लाह की सेवा को ही अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे डिसिप्लिन, तो इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन एसेंशियल है, यानी कि इस्लामिक एजुकेशन रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों तरह की बात करती है कि भाई बच्चा अगर अच्छा करता है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए, अगर गलत करता है तो उसको पनिशमेंट भी दिया जाना चाहिए, उनको रिवार्ड और पनिशमेंट को एज एजुकेशनल टूल यूज किया जाना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे स्कूल सिस्टम, भाई स्कूल प्रणाली, तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए मकतब है इस्लामिक फिलॉसफी में, और हायर एजुकेशन के लिए मदरसा है। प्राइमरी एजुकेशन में मकतब, अब ये मकतब वर्ड का मतलब पूछ लिया जाता है, मकतब कम्स फ्रॉम कुतुब, कुतुब क्या है, एक अरबी शब्द है, ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है बुक्स, अ प्लेस ऑफ बेसिक लर्निंग, यानी कि छोटे बच्चों की शिक्षा की बात हो रही है। एट एज ऑफ 4 years 4 months एंड 4 days, ये पूछ लिया जाता है कई बार कि 4 years 4 months और 4 days में कौन सी इस्लामिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ये जो बिस्मिल्लाह खानी सेरेमनी है कौन सी उम्र में होती है, तो 4 साल 4 महीने 4 डे। अब बिस्मिल्लाह खानी सेरेमनी क्या है कि यहां से बच्चे की एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन स्टार्ट होती है इस उम्र में, ठीक है। इसमें मतलब यहाँ पर जो मकतब है, यहाँ पर जो प्राइमरी एजुकेशन की जो हम बात करें तो ग्रामर, हैंड राइटिंग, 3 Rs की बात की गई, यानी कि रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, जो बेसिक चीजें वो बच्चों को सिखाई जाती है। कौन पढ़ाता है, मौलवी, यानी कि जो रिलीजियस टीचर्स हैं। यहाँ पर जो मकतब होता है उसमें सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट्स ही अलाउड होते हैं, ठीक है। फोकस ऑन रिलीजियस एजुकेशन। जब इसके बाद हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन के लिए क्या था इस्लामिक फिलॉसफी में, मदरसा। मदरसा कौन कहां से डेराइव हुआ है, दरस, दरस एक अरबी शब्द है जिसका मतलब क्या है, लेक्चर, ठीक है। ऑफर्स बोथ रिलीजियस एंड प्रैक्टिकल एजुकेशन, क्योंकि बड़े बच्चों को पढ़ाने की बात करें तो रिलीजियस और प्रैक्टिकल एजुकेशन उनको ऑफर की जानी चाहिए। स्टूडेंट्स ऑफ ऑल रिलीजियंस आर अलाउड, कई बार पूछ लिया जाता है कि मकतब में तो सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट्स ही अलाउड होते हैं, लेकिन जो मदरसा है वहां पर दूसरे धर्म के बच्चे भी आकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स की बात की गई, लैंग्वेज, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, म्यूजिक, फूड, मेडिसिन, लॉ, मोरल, रिलीजियस एजुकेशन, ठीक है। तो ये आज की इस वीडियो में इस्लामिक फिलॉसफी को हमने बिल्कुल डिटेल में ही किया है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आ जाता है तो मुझे नहीं लगता मिस होगा। जो भी टर्म्स मैं बता रही हूँ साथ साथ मतलब एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी वर्ड जो इंक्लूड किए गए हैं वो सारी टर्म्स, स्पेशली टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो टर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं, उनका मतलब क्या रहेगा ये आपको पता होना चाहिए। अब एक स्लाइड मैंने इंक्लूड कर दी, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने इंक्लूड कर दी, बेसिक फैक्ट्स आप कह लीजिएगा, ठीक है। तो देर इज वन गॉड अल्लाह हु इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, गॉड अल्लाह की बात की गई है, सिर्फ एक गॉड अल्लाह को मानते हैं, ठीक है। मेन सोर्स बुक ऑफ इस्लामिक फिलॉसफी क्या है, कुरान, उनकी होली बुक जो है। प्रॉफिट मोहम्मद इज द फाइनल मैसेंजर हु कंप्लीटेड इस्लामिक फिलॉसफी, यानी कि पैगंबर मोहम्मद जो है इस्लाम के अंतिम संदेश वाहक थे जिन्होंने इस दर्शन को, इस्लामिक फिलॉसफी को कंप्लीट किया है। इस्लामिक फिलॉसफी रिजेक्ट्स आइडल स्टैच्यू वर्शिप, यानी कि जो मूर्ति पूजा है उसका वो विरोध करती है। अकॉर्डिंग टू द कुरान नो विजन कैन ग्रास्प हिम बट ही ग्रास्प ऑल विजन्स। कई बार क्या होता है ये लाइन पूछ ली जाती है कि ये कौन सी बुक की लाइन है, तो कुरान की है। कई बार इसका मतलब पूछ लिया जाता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो कुरान में क्या कहा गया है कि भाई कोई भी दृष्टि उसे नहीं देख सकती, अल्लाह की बात की गई है, लेकिन उसकी दृष्टि है हर दृष्टि को देख सकता है, ठीक है। नो विजन कैन ग्रास्प हिम, उसको कोई ग्रास्प नहीं कर सकता, कोई नहीं देख सकता, लेकिन वो सबको देख सकता है। अब ये 4-5 वर्ड्स है, इनका मतलब बहुत बार पूछा जाता है। सूफी ट्रेडिशन, सूफी का मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब ये जो सूफी परंपरा है इसका मतलब क्या है, एम्फसाइज। सूफी का मतलब मैक्सिमम नॉलेज एंड इनर रियलाइजेशन, यानी कि ज्ञान और आत्मिक अनुभव को सर्वोच्च मानती है सूफी ट्रेडिशन, ठीक है। मैक्सिमम नॉलेज और इनर रियलाइजेशन की बात की गई। इसके बाद है सुन्नी। सुन्नी ट्रेडिशन क्या कहता है, प्योर वर्शिप ऑफ अल्लाह, यानी कि अल्लाह की सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की उपासना पर फोकस करता है। इसके बाद है शिया ट्रेडिशन। तो शिया ट्रेडिशन किस पर फोकस करता है, फिजिकल प्योरिटी और मेंटल क्लीनलीनेस पर फोकस करता है। इसके बाद है अल ए हदीस, इसका मतलब है बिलीव्स इन इक्वलिटी एंड सिंपलिसिटी इन लाइफ, ठीक है। अब ये वर्ड दे दिए जाते हैं सूफी। सूफी का मतलब क्या है, मैक्सिमम नॉलेज एंड इनर रियलाइजेशन। सन्नी का मतलब है प्योर वर्शिप ऑफ अल्लाह। सिया का मतलब है फिजिकल प्योरिटी एंड मेंटल क्लीनली
क्लीनलीनेस, और अल ए हदीस का मतलब है इक्वलिटी एंड सिंपलिसिटी इन लाइफ। इनका मतलब पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सारे जितने भी कोशिश किए हैं मैंने, जो भी टफ वर्ड थे इस्लामिक फिलॉसफी से रिलेटेड, उनको इंक्लूड करने की। इसके बाद अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक फिलॉसफी। देखिए टॉपिक को अभी डिस्कस किया है तो बहुत डिटेल में यहाँ पर बात नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि मैंने टॉपिक पढ़ा है, मुझे समझ आ गया, आपको भी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक फिलॉसफी का प्राइमरी सोर्स क्या है? हदीस, कुरान, सुन्नह और सूफी टेक्स्ट। तो क्या है? कुरान, ठीक है, कुरान उनकी जो होली बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामिक फिलॉसफी परमिट्स, मतलब इस्लामिक फिलॉसफी किसकी परमिट करती है, मतलब किसके बारे में बात करती है? वर्शिप ऑफ आइडल्स, यानी कि मूर्ति पूजा, स्टैच्यू बेस्ड डिवोशन, ओनली द वर्शिप ऑफ अल्लाह विदाउट आइडल्स, मल्टी गॉड बिलीव्स। तो किस पे फोकस करती है? ओनली द वर्शिप ऑफ अल्लाह विदाउट आइडल्स, यानी कि किसी मूर्ति पूजा के बारे में बात नहीं करती, मूर्ति पूजा को बिल्कुल रिजेक्ट किया गया है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की वर्शिप पर फोकस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कुरान सेज, देखो यहाँ पे आ ही गया ना क्वेश्चन, नो विजन कैन ग्रास्प हिम बट ही ग्रास्प ऑल विजन्स, दिस रिफर्स टू। इसका मतलब क्या है? कुरान में ये शब्द, ये बात कही गई है कि भाई कोई भी दृष्टि उसको नहीं देख सकती, लेकिन वो सबको देख सकता है। तो इसका मतलब क्या है? अल्लाह इज ओमनीपोटेंस, his invisibility and omnipresence, physical blindness, spiritual ignorance। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो गॉड है वो इनविजिबल है, कोई उसको नहीं देख सकता, और वो omnipresent है, वो सबको देख सकता है। तो मतलब क्या है? his invisibility and omnipresence। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Islamic tradition emphasizes maximum knowledge and inner realization। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। अब किसमें हमने बात की थी? सुन्नी, सिया, सूफी, अल ए हदीस। तो किसमें हमने बात, इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम नॉलेज एंड इनर रियलाइजेशन की बात हमने किसमें की थी? सूफी परंपरा में, ठीक है। सूफी, सूफी का मतलब है मैक्सिमम नॉलेज एंड इनर रियलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल मैसेंजर ऑफ इस्लाम हु कंप्लीटेड द इस्लामिक फिलॉसफी। भाई कौन है फाइनल मैसेंजर इस्लाम के, जिन्होंने इस्लामिक फिलॉसफी को कंप्लीट किया? तो कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इस्लामिक सेक्ट स्ट्रेसेस फिजिकल क्लीनलीनेस एंड प्योरिटी ऑफ माइंड, यानी कि कौन सी इस्लामिक सेक्ट में फिजिकल क्लीनलीनेस और प्योरिटी ऑफ माइंड की बात की गई है? सुन्नी, सिया, अल ए हदीस और सूफी। तो किसमें की गई है? सिया, ठीक है। ये सारे के सारे सूफी, सुन्नी, अल ए हदीस, ये मैंने वर्ड बताए थे, इनका मतलब बताया था, वो आपको पता होना चाहिए, तभी ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अल ए हदीस प्लेसेस स्पेशल एम्फसाइज। अल ए हदीस किस पर एम्फसाइज करता है? मिस्टिकल इनर एक्सपीरियंस, इक्वलिटी एंड सिंपलिसिटी इन लाइफ, आइडल वर्शिप, रीबर्थ। तो किस पर करता है? इक्वलिटी एंड सिंपलिसिटी इन लाइफ पर, ठीक है। इनका मतलब आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेड इन इस्लामिक फिलॉसफी। इनमें से किसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है इस्लामिक फिलॉसफी में? मोनोथिज्म, आइडियलेट्री, प्रॉफिटहुड, वन गॉड बिलीफ। तो किसको नहीं किया गया है? आइडियलेट्री। आइडियलेट्री का मतलब जो मूर्ति पूजा की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आइए देखते हैं। इस्लामिक फिलॉसफी असर्ट्स दैट देयर इज नो गॉड, मल्टीपल गॉड्स, वन गॉड अल्लाह, ओनली प्रॉफिट्स। तो किसकी बात करते हैं? ओनली वन गॉड अल्लाह, ठीक है, अल्लाह को मानते हैं सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक बेसिक प्रिंसिपल्स नो विजन कैन ग्रास्प हिम। देखिए कुरान में जो पूरी लाइन कही गई थी उसका हाफ पोर्शन दे दिया कि नो विजन कैन ग्रास्प हिम, मतलब कोई भी दृष्टि उसको देख नहीं सकती। तो इस कॉन्सेप्ट को इलिस्ट्रेट की, इसका मतलब क्या है? ओमनी साइंस, ओमनी प्रेजेंस, ट्रांसेंडेंस या इमेनेंस। तो क्या मतलब है? ट्रांसेंडेंस। ट्रांसेंडेंस का मतलब है बियॉन्ड, गो बियॉन्ड, मतलब वो बियॉन्ड है, उसको कोई देख ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द टर्म तरबिया एसोसिएटेड विद इन इस्लामिक फिलॉसफी। तरबिया का मतलब क्या है, ये पूछा गया है। तो क्या था? ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड, ठीक है, बच्चे का पालन पोषण करना। एजुकेशन, इस्लामिक फिलॉसफी में एजुकेशन का मतलब ही क्या है? तरबिया, यानी कि बच्चे को ब्रिंग अप करना, उसको नर्चर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज सिग्निफिकेंट फॉर बिस्मिल्लाह खानी सेरेमनी इन इस्लामिक प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि इस्लामिक प्राइमरी एजुकेशन में बिस्मिल्लाह खानी एक सेरेमनी होती है, कौन सी एज में होती है? तो कौन सी एज में होती है? 4 ईयर 4 मंथ और 4 डेज। बिस्मिल्लाह खानी सेरेमनी का मतलब क्या है? टू मार्क अ चाइल्ड्स फॉर्मल इनिशिएशन इनटू रीडिंग द कुरान
और स्टार्टिंग इस्लामिक एजुकेशन, यानी कि वहां से उस एज से बच्चे की इस्लामिक एजुकेशन स्टार्ट की जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस्लामिक फिलॉसफी को बिल्कुल डिटेल में समझा, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, यानी कि ये वो क्वेश्चन हैं जो पहले किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं इस फिलॉसफी से रिलेटेड। ठीक है, तो पीवाईक्यूज हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको साथ साथ डिस्कस किया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बेहतर हो सके। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का क्वेश्चन क्वेरीज फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हर वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई कमेंट करके मेरे को जरूर बताया करो। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे बिल्कुल नहीं पता चलेगा किसी भी तरह का, मतलब आपको जो भी लगता है कि भाई आपको अच्छा लगा नहीं लगा, तो किसी भी तरह की क्वेरीज आपके दिमाग में होती है तो वो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर अपडेट किया। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आइडियलिज्म की बात करें।